दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हुआ तो पुलिस वालों पर जानलेवा हमला होता है। आज तुर्कमान गेट से बड़े एरिया दाल मंडी में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन वहां ना किसी ने पत्थर चलाए ना पुलिस पर हमला हुआ। फर्क सोच का है या फिर सिस्टम का। घर को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। नीचे पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। हाईटेक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और प्रोटेक्शन शील्ड के साथ पुलिस मौजूद है। बैरिकेडिंग करके पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। अनावश्यक भीड़ यहाँ न लगाइए। बार बार ये आप लोगों को कहा जा रहा है, अनावश्यक भीड़ न लगाइए, यहाँ चलते फिरते रहिए। तंग गलियों में प्रशासन का हथौड़ा दनादन चल रहा है। एक एक ईंट उखाड़ी जा रही है। लोगों की भीड़ भी मौजूद है। असामाजिक तत्व माहौल खराब न कर दें, इसलिए पुलिस पहले से ही एक्शन मोड में है। बैरिकेडिंग लगाकर पूरी गली को ही बंद कर दिया गया है। बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यह वाराणसी का दाल मंडी इलाका है। ऊपर हथौड़ा चल रहा है, इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है तो नीचे दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ किसी अवैध कब्जे पर प्रशासन का हथौड़ा नहीं चल रहा है, बल्कि सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत यहां पर काम हो रहा है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। जिस घर को तोड़ा जा रहा है ये मोहम्मद फारूक का घर है। पूरे एरिया को बैरिकेडिंग से रोक करके आने जाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस फोर्स मौजूद है बैरियर लगा करके, ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो। आप देखिए किस तरीके से हथौड़े चल रहे हैं, क्योंकि दाल मंडी एक तंग गलियों का हिस्सा है और यहाँ पे बुलडोज़र नहीं आ सकता। इस वजह से यहाँ पर हथौड़े और तमाम जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ड्रिल मशीन, उससे मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। दाल मंडी में 7 जनवरी से 3 इमारतों को तोड़ने का काम शुरू हुआ है। इन 3 इमारतों के मालिकों को मुआवजा भी मिल चुका है, लेकिन मुआवजा मकान मालिकों को मिला है। घर के नीचे सालों से दुकान चला रहे दुकानदारों को नहीं, और दुकानदार इसी का विरोध कर रहे हैं। इन तंग गलियों में बुलडोजर नहीं आ सकता है, इसलिए पीडब्ल्यूडी की टीम हथौड़े और सबल से ही इन इमारतों को गिरा रही है। भीड़ भाड़ वाली तंग गलियां होने के कारण प्रशासन को खास तौर से एक्टिव रहना पड़ रहा है। कार्रवाई का तो बहुत दिन से हो रहा। 17.5 मीटर की रोड 17.5 आज से तो है नहीं। आदमी को सबको दिमाग में मालूम है, सबको है मालूम है, लेकिन यह कि जो मकान मालिक हमने मकान अपना बेचा है, वही मकान को प्रशासन तोड़ रहे हैं और ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। अभी जो 1.5 महीने से एसआईआर की वजह से रुका था, अब वो फिर से चालू किया गया। कम से कम यहाँ के दुकानदारों का भी, यहाँ के दुकानदारों का नहीं, सिटी में जो भी अगर चौड़ा किया जाए तो सब जगह दुकानदारों का भी ख्याल। ऐसा आरोप है कि जो दुकानदार है उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा। नहीं, उनको मुआवजा क्या मिला? मकान मालिक को मिल रहा, तो मकान मालिक कहाँ दे रहे हैं? मकान मालिक दे ही नहीं रहे। मकान मालिक लेना जानते, देना नहीं जानते हैं। मकान मालिकों ने पकड़ी जरूर लिया, लेकिन देना नहीं जानते। आप लोग व्यापारी हैं, किस तरीके का माहौल है दाल मंडी में? नहीं, माहौल सब सही है, माहौल की बात नहीं है। कोई चौड़ीकरण से नहीं कह रहा है। जिस इमारत को तोड़ा जा रहा है ये 3 मंजिला है। इसके नीचे 5 दुकानें थी और बाकी के 2 फ्लोर पर गोदाम था। प्रशासन ने पहले ही दुकानदारों को चेतावनी देते हुए खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन किसी ने खाली नहीं किया। वाराणसी के दाल मंडी की 650 मीटर लंबी सड़क को 17.4 मीटर तक चौड़ा किया जाना है। इसी चौड़ीकरण के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाना और सुगम होगा। इस प्रोजेक्ट पर 121 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस रास्ते में आने वाले सभी भवनों को तोड़ा जाएगा। इसके लिए करीब 200 करोड़ का बजट रखा गया है। बाकी की 21 करोड़ से खूबसूरत मॉडल की सड़क बनाई जाएगी। लेकिन दुकानदारों का आरोप है कि बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था या आर्थिक मदद दी सरकार उनकी दुकानें तोड़ रही है और यही कारण है कि कुछ दुकानदार इसका विरोध भी कर रहे हैं। ध्वस्तीकरण के दौरान कोई गड़बड़ी न हो जाए, इसके लिए पुलिस एक्शन मोड में दिखती है। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात थे।
ये आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की गई है, जिसमें से 3 मकान चिन्हित किए गए हैं। पहला मकान ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, शेष अन्य 2 पे भी कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स और कई थानों की सिविल फोर्स लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है और साथ साथ में पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। दाल मंडी के दुकानदारों और प्रशासन के बीच एक बैठक भी हुई। इस बैठक में दुकानदारों को लोहता के करीब बसाने का प्रस्ताव प्रशासन ने रखा था। हालांकि दाल मंडी के दुकानदार इसके लिए तैयार नहीं हुए। दाल मंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण के लिए 181 मकानों को तोड़ा जाएगा। इनमें से 20 मकान मालिकों को मुआवजा भी दिया जा चुका है, तो 25 मकानों की रजिस्ट्री से संबंधित कार्रवाई भी चल रही है। मतलब साफ है कि दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई फिलहाल रुकने वाली नहीं है।